हज़रत वहाब कलबी जो कि एक नसरानी थे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करके 72 शुहदाए करबला में शामिल हो गए, लेकिन हज़रत वहाब कलबी करबला से पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते तक नहीं थे। फिर उनकी मुलाकात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कैसे हुई? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हज़रत वहाब कलबी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान की और करबला के मैदान में आकर यजीदी फ़ौज के साथ जंग की और शहीद हो गए। ये पूरा वाक़या मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के करीब एक मंजिल पर पहुँचे और वहाँ क़याम फरमाया, आप क़याम के बाद निकल जाते थे, दाएं बाएं निगाह करते और कहीं कोई फर्द नजर आता या कोई काफिला या कोई खेमा नजर आता तो उनके पास जाते, हाल हवाल पूछते और दावत देते। किसी को भी नजरअंदाज करके नहीं गुजरे, हत्ता कि जिनके बारे में मालूम था कि ये गुमराह हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया। एक खेमे के करीब जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत है और कोई भी नहीं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मांगी अंदर आने की। वो खातून उठी, सामने आई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारुफ पूछा। आपको उस औरत ने बताया कि हम मसीह हैं, ईसाई हैं, मुसलमान नहीं हैं और हमारा काम मवेशी चराना है। मेरा बेटा है जो मवेशी चराने के लिए गया है। ये हमारा खेमा है, जब तक यहाँ हमारा पड़ाव है, फिर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। और उस औरत ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, एक और भी फर्द है जो मेरी बहू है, मेरे बेटे की दुल्हन है। अभी मेरे बेटे की शादी हुई है और वो भी मेरे बेटे के साथ सहरा में मवेशी चराने के लिए गई है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है इस सहरा में? उस औरत ने कहा, और तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ पानी की तकलीफ है। करीब जो पानी है वो खारा है, पीने के काबिल नहीं है और मीठा पानी दूर है। एक दिन पानी लाके कई दिन हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ये परेशानी है। एक रिवायात के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी करामात से उसके खेमे के पास अल्लाह ताला से दुआ की और एक पत्थर में से मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा और उस खातून से फरमाया, अब ये मीठा पानी तुम्हारे पास है, इससे खुद भी सहराब हो और अपने हैवानात को भी सहराब करो। और जब तुम्हारा बेटा आ जाए तो उसे बता देना कि करीब ही हमारा कारवां रुका है, वो वहाँ आ जाए और मुझे आकर मिले। ये फरमा कर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस आ गए। उसके बेटे का नाम था वहाब कलबी, मसीह जवान, मुसलमान भी नहीं था। जब हज़रत वहाब कलबी वापस आता है अपने खेमे की तरफ तो शाम का वक्त था। जब ये आया तो एक मन को भा जाने वाली खुशबू महसूस करता है और मीठे पानी का चश्मा देखकर अपनी माँ से माजरा पूछता है। उसकी माँ ने उसे बताया कि एक बहुत ही बावकार, बाकरामत शख्स, नूरानी हस्ती, बाहेबत व बारोब यहाँ तशरीफ लाए। अहवाल पूछा, आपके बारे में भी पूछा, मुश्किलात पूछी। मैंने पानी की शिकवा कर दी कि पानी की मुश्किल है। उन्होंने अपनी करामात से ये चश्मा जारी किया है और जाते हुए ये फरमा गए हैं, जब बेटा आए तो मेरे पास भेज देना। हज़रत वहाब बगैर किसी ताखीर के फौरन दौड़ता हुआ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बताया कि मैं वही जवान हूँ जिसका उस औरत ने जिक्र किया था। मेरा नाम वहाब है, आप कौन हैं? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। मैं इस उम्मत का इमाम हूँ, मैं अल्लाह की हुज्जत हूँ और मैंने इस फासिद हाकिम के खिलाफ क़याम किया है। उसने मुझसे बैत का मुतालबा किया है, उसने मेरे कत्ल का हुक्म दिया हुआ है। मैं तुझे भी दावत देता हूँ। हज़रत वहाब कलबी फौरन इस्लाम ले आए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आए। ईमान लाए और इस्लाम कबूल किया। कलमा पढ़कर इजहार आमादगी की। हज़रत वहाब जब तैयार हुए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी बूढ़ी माँ है, तेरी नई दुल्हन भी है, तू उनका कफील है, तू उनका वाहिद सहारा है, तू किस तरह हमारे साथ आएगा? हज़रत वहाब ने फरमाया, वो भी मेरे साथ आएंगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे पूछ लो।
حضرت وہاب گیا اور ان سے بات کی۔ وہ دونوں عورتیں مسلمان ہوئی اور ایمان لے آئی۔ حضرت وہاب کلبی کی والدہ اور حضرت وہاب کلبی کی زوجہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنا ساتھ پیش کیا اور کہا ہمیں بھی اپنے ساتھ کر لیں۔ سب کچھ وہیں صحرا میں چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا میں پہنچ کر ان بیبیوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اس نوجوان نے اپنا فرض ادا کیا، اور پھر روزہ عاشور حضرت وہاب کلبی نے یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی جان حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کی۔